कहते हैं माँ की दुआ में वो ताकत होती है जो परदेश की दूरी को भी मिटा देती है। लेकिन क्या होता है जब बेटा अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकल जाता है और माँ अपनी पूरी दुनिया खो देती है, बस उसी उम्मीद में कि वो एक दिन लौटेगा। ये कहानी है शांति देवी और उसके बेटे रवि की, एक ऐसी माँ और बेटा जिनके बीच का रिश्ता अब बस फोन की स्क्रीन तक रह गया था। सुबह का वक्त था, गंगा किनारे लोग छठ पूजा का आराध्य दे रहे थे। लोगों के बीच एक माँ अकेली खड़ी थी, हाथ में लोटा, सिर पर चुनरी और आंखों में नमी। वो आसमान की तरफ देखती और धीरे से कहती, ए सूरज देवता, जहां मेरा बेटा है वहीं रउआ के किरण पहुंचे। उसी वक्त माँ के फोन पर वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर उसका बेटा रवि है, दूर दुबई से। माँ मुस्कुराती है, आ गया बेटा, देख सूरज निकल आया। आज भी माँ तेरा इंतजार करते हुए आराध्य दे रही है। रवि हंसकर कहता है, माँ यहाँ भी सूरज निकल रहा है, बस फर्क इतना है कि वहाँ गंगा है और यहाँ ऊंची इमारतें। माँ मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें कहती है, सुंदर तो है बेटा, पर तू नहीं है ना, तो सब अधूरा लगता है। रवि 5 साल से दुबई में काम कर रहा था। हर त्योहार, हर पूजा बस मोबाइल की स्क्रीन के जरिए मनाता था और माँ अब फोन की स्क्रीन को ही बेटे का चेहरा मान चुकी थी। हर कॉल में वही सवाल, खाना खा लिया बेटा? और हर बार वही झूठा जवाब, हाँ माँ, खूब पेट भर के खाया। लेकिन सच ये था कि उसके सामने सिर्फ एक कप चाय होती थी। वो माँ जो भूखी रहकर बेटे के लिए सेवई बचाती थी, अब वो बेटा परदेश में भूखा रहकर उसे तसल्ली देता था। दिन बीतते गए, रवि अपने काम में उलझ गया। वो सोचता, बस कुछ पैसे और जमा हो जाएं, फिर माँ को अपने पास बुलाऊंगा। लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वो दिन कभी आया ही नहीं। एक दिन रवि को गांव से फोन आया। पड़ोसी ने कहा, बाबूजी, शांति देवी कई दिन से मंदिर नहीं गई, ठीक नहीं लग रही हैं। रवि घबरा गया, तुरंत माँ को कॉल लगाया। माँ, आप ठीक है ना? माँ की आवाज धीमी थी, बस जरा कमजोरी है बेटा, तू बस खुश रह, सूरज को प्रणाम करना मत भूलना। उस दिन के बाद ना कॉल उठा, ना कोई जवाब आया। कुछ हफ्तों बाद रवि के पास इंडिया से एक पार्सल आया। अंदर माँ की पुरानी साड़ी थी, एक छोटा सा तुलसी का पौधा और एक चिट्ठी। रवि कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। माँ की लिखावट थी, बेटा, जब तू ये पौधा लगाएगा तो समझना मैं वहीं हूं। सूरज की किरण जब उस पर पड़े तो मेरी आरती समझ लेना। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी शाम अपने कमरे की बालकनी में वो तुलसी का पौधा लगाया। सूरज उग रहा था। रवि ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, धीरे से बोला, माँ, अब मैं जहां भी रहूं सूरज को प्रणाम करना कभी नहीं भूलूंगा। उस वक्त भारत में गंगा किनारे हवा चल रही थी। कहीं एक पुरानी साड़ी उड़कर आसमान में लहराई, जैसे किसी माँ की आत्मा अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही हो। कभी कभी माँ और बेटे के बीच की दूरी सिर्फ एक किरण की होती है, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है। माँ की पूजा में भले ही तुम दूर हो,
पर उसका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होता है।